थोड़ी सी परेशानी तो हुई थी, लेकिन आखिरकार हम घर तक पहुंच गए हैं, वही बहुत बड़ी बात है। अरे ऐसा क्यों बेटा, घर तक तो तुम्हें पहुंचना ही था। नहीं पापा जी, मुझे लग रहा था कि हम जिस स्पीड में चल रहे हैं तो शायद आज रात तक घर नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ बेटा, बैलगाड़ी है ना, उन्हें भी थकावट हो जाती है। अगर ज्यादा तेज चलेंगे तो आराम आराम से चलने पर उन्हें भी कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर अक्सर चीजों में जरा समय लगता है। अच्छा आप दोनों बैठ जाइए, मैं आप दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है, मैं जब तक फ्रेश होकर आती हूँ। वहीं एक तरफ नेहा कमरे में फ्रेश होने चली जाती है और दूसरी तरफ पायल चूल्हे पर आग जलाकर सभी के लिए सरसों का साग, मक्के और बाजरे की रोटी, साथ ही पनीर की भी सब्जी और लस्सी भी बनाती है। पायल चूल्हे पर खाना बना रही थी, जिसकी वजह से वहां पर धुआं धुआं हो गया था और नेहा को इन सब की आदत नहीं थी। उसकी आंखों में धुआं जाने की वजह से उसकी आंखें बंद हो गईं और उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तब वो बहुत ज्यादा डर जाती है। ओए माँ, ये सब क्या हो रहा है? आग लग गई। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, जल्दी करो, हमें पानी लाना चाहिए। नहीं नहीं नेहा, चिंता मत करो, डरने की जरूरत नहीं है। जरा अच्छे से अपनी आंखें खोलकर देखो, मैं तो बस चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। नेहा ध्यान से देखती है तब। ओह अच्छा, सॉरी दीदी, मुझे लगा न जाने क्या गड़बड़ हो गई है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम भी यहाँ सबके साथ खाना खाने बैठ जाओ, मैं तुम्हें गर्मा गर्म खाना खिला देती हूँ। नेहा भी सभी के साथ खाना खाने तो बैठ जाती है, पर उसकी आंखों में बहुत जलन हो रही थी। जैसे तैसे करके नेहा खुद को कंट्रोल करती है और उसके बाद सभी खाना खा लेते हैं। नेहा को वो खाना बड़ा स्वादिष्ट लगता है। दीदी मानना पड़ेगा, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। ये गांव का देसी खाना है, इस खाने की बात ही निराली है। अगले दिन सुबह यश भी गांव की तरह धोती कुर्ता पहनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर नेहा बड़ी हैरान थी। ये क्या, आपने भी बिल्कुल यहाँ की तरह ही पहनावा पहन लिया है, बड़ी अच्छी लग रही हो। रुको अभी आपकी फोटो लेती हूँ। हाँ हाँ जरूर लो, मुझे भी मेरे पुराने दिन याद आते हैं। मैं किस तरह पहले यहाँ ऐसे कपड़े पहनकर भैया के साथ खेत पर काम करने जाता था। आज मैं भैया के साथ उनकी मदद करने खेत पर जाऊंगा। नेहा यश की कुछ पिक्चर्स लेती है तब। मुझे भी खेत पर कुछ काम से जाना है, वहाँ जरा काम करवाना है। क्या नेहा, तुम भी हमारे साथ चलोगी? हाँ ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वैसे भी घर पर जाकर अकेली क्या करूँगी, बोर ही हो जाऊंगी। सभी फिर से बैलगाड़ी में सवार होकर खेत की तरफ जाते हैं। बैलगाड़ी बड़ी धीरे चल रही थी, जिसकी वजह से नेहा को बड़ा गुस्सा आ रहा था। बाकी सब तो ठीक है, मुझे बैलगाड़ी में बैठना भी बुरा नहीं लग रहा, लेकिन इसकी स्पीड बड़ी कम है। कितनी आराम से ठुमक ठुमक कर चलते हैं, ऐसे तो हमें पहुँचते पहुँचते रात ही हो जाएगी। साथ ही इस बैलगाड़ी में कितने ज्यादा झटके लग रहे हैं। ओह, मैं तो बहुत परेशान हो गई, मुझे गुस्सा आ रहा है। ओहो नेहा, इतना गुस्सा क्यों करती हो तुम? देखो, हमें हमेशा जीवन में इतनी हड़बड़